साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। बेहद निर्लज्जता, बेशर्मी और संवेदनहीनता के साथ लाशों के ढेर पर चढ़कर एक धार्मिक आयोजन को अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बेहतर कोई नहीं जान सकता। 2 दिन पूर्व ही लाशों पर आंसू बहाने वाले मुख्यमंत्री अब इवेंट मैनेजमेंट के तहत देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और 77 देशों के 118 डेलीगेट्स लेकर के कुंभ में पहुंचे, मगर तमाम सवाल जो अभी तक अनुत्तरित हैं उनका जवाब न योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं, ना ही उनके दरबारी ब्यूरोक्रेट्स। हैरत की बात देखिए, योगी जी के वो दरबारी अधिकारी जो आंकड़ा पेश कर देते हैं कि कुछ ही मिनटों में इतने करोड़ लोगों ने कुंभ में डुबकी लगाई। वो इस भयावह घटना के 19 घंटे बीतने के बाद 30 गिन पाए। पूरे दावे और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, यह आंकड़े झूठे और मिथ्या हैं। अभी तक सरकार सही आंकड़े बताना नहीं चाहती क्योंकि उसकी भद्द जो पिट जाएगी। बहरहाल दैनिक भास्कर की रिपोर्ट चीख चीख करके कहती है कि मौनी अमावस्या के दिन एक जगह नहीं बल्कि कुंभ क्षेत्र में 3 जगह भगदड़ हुई थी। एक संगमनोज जहां कहा जा रहा है कि 30 लोग मारे गए, दूसरा झूसी की तरफ ऐरावत गेट पर जहां सरकार मानने को तैयार ही नहीं है कि कोई घटना भी घटी थी। प्रत्यक्षदर्शी और मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि वहां 24 लोगों की मौत हुई थी। तीसरी घटना जीटी रोड पर जहां एक महामंडलेश्वर ने 5 लोगों को कुचल दिया। सीओ रुद्र प्रताप खुद स्वीकार कर रहे हैं, हां यह घटना सही है, इसको भी अभी तक छुपा करके रखा गया था। महामंडलेश्वर का नाम उजागर नहीं किया जा रहा है, जबकि खबर साफ साफ बताती है कि महामंडलेश्वर की गाड़ी महिलाओं और बच्चों को कुचलते हुए वहां से निकल गई थी, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई थी। तो अगर सरकार का ही आंकड़ा माने तो संगमनोज पर 30 लोग मरे, जीटी रोड पर 5 लोग मरे और झूसी की तरफ ऐरावत गेट के पास भगदड़ में 24 लोग मरे। यही संख्या अपने आप में 59 हो जाती है। सरकार का एक और झूठ देखिए। कल एक वीडियो वायरल हुआ था मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में, जहां लाशें रखी गई थीं। वहां बाहर से एक पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहा था कि सरकार के अधिकारियों ने 24 ऐसे लोगों की तस्वीरें लगाई हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। सवाल ये उठता है कि पत्रकार के इन 24 तस्वीरों को दिखाने पर आखिर योगी सरकार के अधिकारी और पुलिस भड़क क्यों गई थी? उसका उत्तर नेशन जनमत को मिल गया है। दरअसल 30 जनवरी को योगी सरकार के दरबारियों ने कहा कि 30 मौतें हुई हैं, उसमें 25 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। मतलब केवल 5 लोग बचे थे 30 में जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी, जबकि 31 जनवरी को जो तस्वीरें लगाई गईं वो 24 लोगों की तस्वीरें लगाई गई थी जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई। इन 24 में से अगर 5 लोग वो हटा देते हैं जिनकी शिनाख्त 30 तारीख को नहीं हो पाई थी, मतलब 19 नई ऐसी डेड बॉडीज आई थी जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। मतलब 30 लोगों में 19 लोगों की संख्या सरकार की तरफ से ही अप्रत्यक्ष तौर पर बताई जा रही थी। अगर इन दोनों संख्या को जोड़ लेते हैं तो ये संख्या 49 यानी कि 49 पहुंच जाती है। इसी आंकड़े को छुपाने के लिए पत्रकारों से धक्का मुक्की की गई। दूसरी बात, दैनिक भास्कर की पड़ताल में एक बात सामने आई है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में अभी तक 16 डेड बॉडीज पहुंच चुकी हैं। कर्नाटक में 4 डेड बॉडी, हरियाणा और राजस्थान में 3-3 डेड बॉडी, झारखंड पश्चिम बंगाल में 2-2 डेड बॉडी, असम, गुजरात और उत्तराखंड में
एक एक डेड बॉडी पहुंच चुकी है। वहीं एक और चौंकाने वाला आंकड़ा निकल करके आया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि बिहार में 8 डेड बॉडीज पहुंचाई गई, मगर नीतीश कुमार जी आज ही एक ट्वीट करते हैं, उसमें बताते हैं कि बिहार के फलाने फलाने जिले में 11 डेड बॉडीज पहुंच चुकी हैं जो कुंभ में मारे गए थे। अगर इस संख्या को ही जोड़ लेते हैं तो ये संख्या 44 यानी कि 44 तक पहुंच जाती है। मतलब योगी आदित्यनाथ सरकार बेहद निर्लज्जता और बेशर्मी के साथ झूठ बोल रही है और सच निकालने वालों को धमका रही है। नेशनल जनमत के पास भी एक फोन आया, बताया गया कि मैं मेडिकल कॉलेज में ही एम्प्लॉय हूं, मेरा नाम गुप्त रखिएगा। यहां तकरीबन 69 डेड बॉडीज अभी तक आ चुकी हैं। हालांकि मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि मैं फोन करने वाले शख्स को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता था, लेकिन दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि जब उसने विभिन्न एम्बुलेंस ड्राइवर से बातचीत की तो उनमें से एक एम्बुलेंस का ड्राइवर स्वीकार करता है कि मौनी अमावस्या के दिन सेंट्रल हॉस्पिटल में तकरीबन 90 से 100 लाशें उसने अपने एम्बुलेंस में खुद पहुंचाई हैं। दूसरा ड्राइवर स्वीकार करता है कि कर्नाटक से लेकर के बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में खुद उसने दर्जनों की संख्या में डेड बॉडी पहुंचाई है। इन सब आंकड़ों को देखते हुए स्पष्ट हो जाता है कि योगी आदित्यनाथ जो तथाकथित सख्त मुख्यमंत्री माने जाते हैं, वो इस बीभत्स घटनाक्रम के 5 मुख्य जिम्मेदार इलाहाबाद के कमिश्नर विजय विश्वास पंत, डीआईजी मेला क्षेत्र वैभव कृष्णा, मेला अधिकारी विजय किरण आनंद, एसएसपी राजेश द्विवेदी और वहां के सेक्टर मजिस्ट्रेट विनय मिश्रा पर कार्रवाई या तो जाति देख करके नहीं कर रहे या इस पूरे घटनाक्रम को छुपाने का इनाम दे रहे हैं। बहरहाल इन सब सवालों के बीच में दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट चीख चीख करके कहती है कि कुंभ में मौनी अमावस्या वाले दिन से अभी तक 1500 लोग लापता हैं, जिनके परिजन मारे मारे घूम रहे हैं। ना उनकी डेड बॉडी का अता पता है, ना ही उनकी सलामती का। लेकिन दूसरी तरफ योगी सरकार और उसकी दलाल मीडिया ने दिखाना शुरू कर दिया है कि कुंभ में सब कुछ मैनेज हो गया है, जबकि उपराष्ट्रपति और विभिन्न देशों के डेलीगेट्स आने से न वहां की जनता सुखी है, ना ही अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी। वो साफ शब्दों में कहते हैं कि जब वीवीआईपी कल्चर खत्म कर दिया गया तो इतने बड़े घटनाक्रम के बाद फिर से वीआईपी मूवमेंट की जरूरत क्या थी। अभी तक संवेदनाएं भी ठीक से प्रकट नहीं की गई और योगी सरकार अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग में दोबारा से लग गई। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।